राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो जी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:15 और आप देख सकते हैं अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है। तो गर्मियों में 5:15 बजे ही दिन निकल आता है, मतलब रोशनी हो जाती है। और अभी देखिए कोई भी चहल पहल रोड पर नहीं है ज़्यादा, मतलब वाहन वगैरह नहीं दिखाई दे रहे थे और बस गाय बैठी हुई थी तो वही दिख रही हैं। और मैंने फिर बाहर जो चबूतरा वगैरह है उधर झाड़ू वगैरह लगा दी थी, घर में अंदर भी झाड़ू लगा दी थी। तो झाड़ू और जो चबूतरे को धोना था वो सारे काम मैंने निपटा लिए थे। फिर जी मैं आ गई हूँ किचन में और अब शुरू हो गए हमारे मॉर्निंग वाले काम। तो रात को मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए थे तो वो मैंने पानी से निकाल करके बाहर रख दिए हैं और अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने सोचा चलो ये काम निपटा ले रहे हैं। और मैं ना सुबह से ही मतलब झाड़ू वगैरह चाय वगैरह मैंने बना दी थी और इसके बाद ही मैं लग गई थी किचन की साफ़ सफाई में। और रात को ना किचन में एक चूहा घुस आया था और उसने ना सारे मतलब किचन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो बस मुझे चूहे को भी बाहर निकालना था और फिर मैंने सोचा चलो सारी जो किचन है उसको भी आज साफ़ किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो डब्बे वगैरह थे वो मैंने हटा दिए हैं। इसके बाद जो ऊपर की हमारी जो स्लिप थी ना उसको मैंने फिर कपड़े से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे ये थी पॉलीथीन तो इनको मैं लगा दूँगी क्योंकि यहाँ पर डब्बे वगैरह रखती हैं ना तो गंदा हो जाता है, मतलब चिकनी वगैरह हो जाती है स्लिप। तो ये है कि पॉलीथीन डाल दो तो फिर पॉलीथीन जब गंदी हो जाती है तो दूसरी बदल दो, यही रहता है भाई हमारा मिडिल क्लास फैमिली का। तो यही जुगाड़ मतलब लगाने होते हैं। तो यहाँ पे जो डब्बे वगैरह थे वो मैंने सारे निकाल दिए थे। फिर ना उनको मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। तो मतलब इनका जो सामान था अंदर वो मैंने नहीं निकाला था, बस डब्बों को मैंने बाहर से ही पोंछ दिया था। क्योंकि अगर सामान निकालती तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगता, सारा सामान निकाल करके अगर इनको धोते। तो बाहर से सारे डब्बे मैंने वैसे साफ़ कर दिए थे। और यहाँ पर किचन में मैंने सेट भी कर दिया था सारा सामान और मुझे लग रहा था कि बस थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब मैं करने बैठी ना तो मुझे लगभग 1 घंटा आराम से लग गया था सारे डब्बों को पोंछने में और फिर किचन की साफ़ सफाई करने में। लगता है कि बस जल्दी हो जाएगा ये काम, लेकिन जब करने बैठो ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो छोटे छोटे कामों में भी ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि बहुत सारे डब्बे ऐसे भी थे जिनमें सामान नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ था। तो वो भी फिर मैंने निकाल दिए थे और उनको भी धो करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने सारी किचन को सेट कर दिया था, मतलब डब्बे वगैरह जो थे वो मैंने ठीक से लगा दिए थे। और फिर मैंने टाइल्स वगैरह थी उनको साफ़ कर दिया था, गैस वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर जो मतलब सिंक वगैरह थी वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो जी देखिए यहाँ पे हो गई है हमारी किचन साफ़। और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो अभी नाश्ता नहीं बना था तो यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। और ये थे बॉयल किए हुए आलू, तो इनको मैंने मैश कर लिया था और ले ली है यहाँ पर 2 प्याज, छोटी छोटी थी तो इसीलिए मैंने 2 प्याज ले ली थी, उनको भी मैंने काट लिया है। और इसके बाद फिर जो आलू मैश किए थे उसमें मैंने डाल दिया है। फिर इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं मसाले। तो यहाँ पर नमक डाला था और इसके बाद कुछ और मसाले जैसे कि इसमें हल्की सी मैंने डाल दी थी हींग पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था। और इसको ना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है क्योंकि हरे धनिया का टेस्ट ना अच्छा भी आता है। तो बस सारे मसाले वगैरह डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और तब तक ये सारी ही चीज़ें मैंने तैयार की। तो दूध भी गर्म हो चुका है तो गैस को कर दिया है बंद और अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो बहुत ही सिंपल सा नाश्ता बनाऊँगी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे किचन को ही साफ़ करने में और चूहा भी दिखा नहीं मुझे। लेकिन चूहा था, रात को बहुत सारा सामान उसने गिरा दिया था, लेकिन आज चूहा नहीं था, शायद निकल गया। और पर किचन की जो है साफ़ सफाई हो गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने ब्रेड को ना घी लगा करके सेक लिया है और इसके बाद जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी उसको इसमें डाल दिया है। और फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटो केचप। तो ज़्यादातर क्या है मैं पाउच ही मंगाती हूँ, छोटे छोटे, बड़ा वाला पाउच ये बोतल में आती है या फिर बड़े वाले भी उसके पाउच आते हैं, वो हम नहीं मंगाते हैं क्योंकि ज़्यादा यूज होता नहीं है, बच्चों को ही पसंद है बस। तो फिर ये ख़राब वगैरह होने का भी रहता है तो मैं पाउच ही मंगा लेती हूँ जो कि बस मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सॉस भी लगा दी थी
और फिर दोबारा से इनको उलट करके पलट करके घी डाल के सेक लूँगी। तो जी हमारी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनके तैयार हो गई, बहुत ही अच्छा नाश्ता। और वैसे ना इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें अभी थी नहीं, तो बस मैंने जो था उसी से अपना आज का जो ब्रेकफास्ट है तैयार कर लिया था। तो जी यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था, चाय वगैरह मैंने बना ली थी और फिर सभी का नाश्ता वगैरह हो गया। तो बर्तन हो गए थे ढेर सारे, तो बस बर्तन भी साफ़ किए दे रहे हैं। कुछ बर्तन मैंने सफाई की थी तो ऐसे थे कि मतलब थोड़ी चिपचिपाहट सी हो जाती है, तो वो भी मैंने निकाल दिए थे और उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो जी यहाँ पे सारे जो बर्तन हैं उनको मैंने साफ़ कर लिया है और फिर उसको मैंने टोकरी में भर के रख दिया था। तो बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। इसके बाद ये सब्जियां लेके आए थे, तो बस मैंने सोचा चलो ये काम भी निपटा दे रहे हैं। तो सब्जियों का जो काम था ना वो भी मैंने निपटा दिया, मतलब सारी सब्जियां निकाल दी है टोकरी में। और कभी कभी होता क्या है, पॉलीथीन मतलब खुलती नहीं है, तो यही हो रहा था मेरे साथ। इसमें ना इतनी तेज़ गांठ लगी हुई थी कि वो खुल ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि उसे फाड़ लिया जाए। तो बस पॉलीथीन फाड़ ली और जो सामान था ना वो मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये थे खीरा, तुरई और क्या था, भिंडी, टमाटर वगैरह ये सब्जियां थी। तो बस उनको मैंने निकाल दिया है। फिर उनको मैं धो लूँगी और धोने के बाद फिर इनको रख दूँगी थोड़ी देर टोकरी में भर के, और जब इनका पानी निकल जाएगा तो फ्रिज में डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए आजकल क्या है, सब्जियां, हरी सब्जियां काफ़ी अच्छी आने लगी हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जियां, जैसे कि तुरई, लौकी, पालक वगैरह और ये सारी सब्जियां, भिंडी वगैरह। तो इस सीज़न में बहुत सारी हरी सब्जियां मिलती हैं। तो यहाँ पर सब्जी आ चुकी थी। तो हस्बैंड जी जाते हैं तो यही होता है कि एक साथ में वह 3 से 4 सब्जियां ले आते हैं, जो कि 4-5 दिन के लिए आराम से हो जाती हैं। और वैसे भी गर्मियां हैं तो ज़्यादा स्टोर करके भी नहीं रखते हम सब्जियों को भी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मिल जाती हैं, फिर स्टोर करके क्यों रखें। और देखिए आजकल ना ये कच्चे वाले आम भी आने लगे हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं। इनको इनकी सब्ज़ी मतलब इनकी चटनी बनती है या फिर इनको सब्ज़ी वगैरह में डाल दो तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी लगती है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने धो दिया था। फिर इसके बाद सारे घर में झाड़ू लगा दी दोबारा से। फिर मैंने पोंछा वगैरह ये था ना वो भी लगा दिया था। तो घर की साफ़ सफाई हो गई थी, सारे घर में झाड़ू पोंछे का काम भी निपटा दिया था हमने। तो अब जो कपड़े थे वो धो ले रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को हमने धो लिया था पहले ही, और बस अब इनको पानी में निकालना था। तो 4 से 5 बार पानी में मैंने निकाल दिया है और फिर इनको ले जाऊँगी मैं छत पे। तो आजकल ना काफ़ी तेज़ गर्मी होने लगी है, 8 बजे से ही बहुत भयंकर वाली धूप भी निकलने लगती है और गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सारे कपड़े वगैरह धो के डाल दिए थे छत पे और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के। और नहाने के बाद पूजा वगैरह का काम था वो भी हो गया है, बस अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी और उधर कुकर में रख दिए थे मैंने आलू बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक टमाटर, जिसको काट लिया था, कच्चे आम ले लिए थे, छिलके निकाल करके उनको भी काट लिया है, 3 से 4 ले ली थी हरी मिर्ची और ये लिया था हरा धनिया। तो इसको डाल दिया है ग्राइंडर में और इसमें मसाले डाल दिए थे जैसे जीरा और हींग, नमक। तो बस यहाँ पे हमारी जो चटनी है वो बन के तैयार हो गई है, जो पराठों के साथ ना काफ़ी टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो यहाँ चटनी बन गई थी। इसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा लिया था और आटा ना मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था, क्योंकि अब ना समय हो रहा था 2 से मतलब 2 बज रहे थे लगभग। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया है आटा, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, शाम को भी मतलब ये काम में आ जाएगा। तो वैसे ना ज़्यादातर मैं उठा के नहीं रखती हूँ आटा, कहते हैं कि आटा बचा के नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि ज़्यादा लग जाता है आटा, क्योंकि मेरा विचार नहीं था पराठे बनाने का, लेकिन बच्चे बोले मम्मी पराठा बना लो, तो फिर आटा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पराठे बनाते हैं ना आलू के, तो फिर आटा ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टफिंग वगैरह हो जाती है इसके अंदर, तो फिर पराठा हैवी हो जाता है, तो 1 या 2 से ज़्यादा वैसे भी नहीं खाया जाता। तो ये आटा जो है एक्स्ट्रा था, उसको मैं फिर उठा के फ्रिज में रख दूँगी, शाम को भी काम में आ जाएगा। तो कभी यहाँ पे आटा भी लगा दिया था और आलू उबल चुके हैं। तो आलूओं को ना मैंने टुकड़े करके रखा था, जिससे कि ये जल्दी से बॉयल हो जाएंगे, थोड़ा लेट भी हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आलू ठंडे हो गए तो इनमें मसाले मिला दिए थे और इसके बाद फिर मैंने खाना भी बना लिया था और गर्मा गर्म खाना मैंने सभी के लिए दे दिया था। तो माँ जी को दे दिया था, फिर बच्चों के लिए भी खाना दे दिया था और इसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था।
तो यहाँ पे देखिए खाना हमारा बन चुका है, पराठे, दही और चटनी। तो यहाँ पे खाना वगैरह हो गया। इसके बाद फिर जो सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने फ्रिज में डाल दी थी